1999 में जब कंधार हाईजैक हुआ था, उस वक्त मेरे पापा एनएसजी में काउंटर हाईजैक टीम में थे और उनकी टीम काउंटर हाईजैक के लिए पूरी तरह तैयार थी। दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का प्लेन IC-814 नेपाल के काठमांडू से शाम 4 बजे न्यू दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। प्लेन में टोटल 190 यात्री थे, जिनमें से 11 क्रू मेंबर सवार थे और पायलट थे कैप्टन देवीसरण। सब कुछ नॉर्मल था जब तक प्लेन लखनऊ के पास नहीं पहुंचा। लखनऊ के पास पहुंचते ही 5 पाकिस्तानी आतंकियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया था। उनके कोड नेम थे चीफ, बर्गर, डॉक्टर, भोला और शंकर। ये सभी कराची से काठमांडू आए थे और दिल्ली की कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी थी। नेपाल में दोबारा सिक्योरिटी चेक नहीं हुई क्योंकि जांच कराची में ही हो चुकी थी। इसी वजह से हथियार और गोला बारूद साथ ला सके। हाईजैक के बाद आतंकियों ने पायलट को कंधार ले जाने का आदेश दिया, लेकिन पायलट ने समझदारी दिखाई। उन्होंने दिल्ली कंट्रोल रूम को इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया था। पायलट ने बताया कि प्लेन में फ्यूल इतना नहीं है कि वो सीधे कंधार पहुंच सके। प्लेन को दोबारा पाकिस्तान के एयर स्पेस में लेकर गए, लेकिन पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उतरने के लिए मना कर दिया था। आखिर प्लेन को अमृतसर एयरपोर्ट पर फ्यूल भरने के लिए उतारा गया। ये वही मोमेंट था जब मेरे पापा एनएसजी में ड्यूटी पर मौजूद थे। उनकी टीम काउंटर हाईजैक के लिए पूरी तरह तैयार थी। एनएसजी के उस टाइम के डायरेक्टर जनरल IPS निखिल कुमार खुद कुछ ही मिनटों में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए थे। पंजाब पुलिस के कमांडो भी तैयार थे, लेकिन किसी को भी स्पष्ट आदेश नहीं मिला और प्लेन में फ्यूल भी नहीं भरा गया। और इसी दौरान आतंकियों ने पैसेंजर रुपिन कातियान की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और एक फॉरेनर यात्री को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। और इसके बाद पायलट को जबरदस्ती प्लेन उड़ाने को कहा गया। प्लेन को दोबारा पाकिस्तान के एयर स्पेस में लेकर गए। लाहौर ATC से संपर्क किया गया, लेकिन उतरने की परमिशन नहीं मिली। जब पायलट जबरदस्ती उतारने की कोशिश करने लगे लाइटें बुझा दे तो रनवे की सारी लाइटें बंद कर दी गई। आखिरकार प्लेन को थोड़ी देर के लिए उतारा गया, फ्यूल भरा गया और तुरंत पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा गया। हाईजैकर्स कुछ महिलाओं और बच्चों को पाकिस्तान छोड़ना चाहते थे, पर वहां की गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी। पाकिस्तान से उड़ने के बाद कंधार ले जाने के लिए कहा गया। जब कंधार ATC से संपर्क किया तो उन्होंने कहा, हमारे यहाँ रात को प्लेन उतरने के लिए बिजली की सुविधा नहीं है। We cannot land here. There is no electricity available at our airport for landing. रात को 1 बजे दुबई के अल मीनार एयरपोर्ट पर प्लेन को उतरने के लिए परमिशन मिली। भारत सरकार ने NSG ऑपरेशन की अनुमति मांगी। Should we proceed for NSG operation? No, that's not possible. लेकिन दुबई गवर्नमेंट ने मना कर दिया। कुछ महिलाओं, बच्चों और रुपिन कातियान की बॉडी को उतारकर प्लेन को कंधार के लिए रवाना कर दिया गया। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। भारत के तालिबान से कोई राजनयिक संबंध नहीं थे। कंधार एयरपोर्ट पर प्लेन को टैंक और तोपों से घेर लिया गया। किसी भी तरह की सैन्य कार्यवाही पूरी तरह मना थी। आतंकियों की मांगे थी कि 36 कैदियों की रिहाई, सज्जाद अफगानी का शव और $20 करोड़। Release of 36 prisoners, Sajjad Afghani's body and $20 million. लंबी बातचीत के बाद 3 आतंकियों को रिहा करने की सहमति बनी। मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर। पाकिस्तान ने कहा भारत से सिर्फ एक ही प्लेन आएगा और कोई भी नेता जाने को तैयार नहीं था। तब फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह जी जसोल ने कहा कि मैं जाऊंगा, और उस प्लेन में वो अधिकारियों के साथ कुछ कमांडो भी साथ लेकर गए। 31 दिसंबर 1999, नई सदी शुरू होने से पहले एक भारतीय को छोड़कर बाकी सभी भारतीय सुरक्षित भारत वापस लौटे। एयरपोर्ट पर हजारों लोग अपनों के इंतजार में खड़े थे। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये स्टोरी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि उस वक्त मेरे पापा वहीं मौजूद थे, देश की रक्षा के लिए तैयार और आदेश का इंतजार करते हुए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद।